बदले मैं नहीं, सच का वजन उठाना सबके बस की नहीं। Friends, good morning. This is Ashwin L. Chavan, a guide for UPSC and KPSC. आज हम NCERT सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर 12th या 7th से लेकर 12th, अगर आप लोगों को यूपीएससी या केपीएससी की तैयारी करना है तो बेसिक्स NCERT से स्टार्ट करें। इसके अंदर NCERT आप लोग पूरे किताब लेना नहीं है, जाके पूरे इतने बंडल आ जाएंगे। जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना किताबें, पूरे यूपीएससी की किताब ही है, तो उतने सारे किताब नहीं लेना है। ये एक किताब है जो दिशा पब्लिकेशन से है, जो मैंने हाल ही में खरीद किया है। एक ही किताब काफ़ी है, NCERT समरी। इसके अंदर आपको बेसिक्स, NCERT बेसिक्स के अंदर पूरा जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट कवर होगा। जनरल स्टडीज़ अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा तो डेफिनेटली आपको IAS या KS बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, जनरल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये जितने भी हमारे सराउंडिंग में न्यूज़ चल रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी हमको या केपीएससी हमको क्या पूछता है, वो उसका ध्यान देते हुए छोड़ के हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक 16 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, बिना सोच समझ के पढ़ते रहते हैं। प्लान नहीं रहता है, टाइम टेबल नहीं रहता है, कितने समय में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है पता नहीं है। और कुछ बच्चों को तो अभी पूछ रहे हैं कि IAS का नोटिफिकेशन कैसा भरना है। सो फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना, कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट कब भी छोड़ता है नोटिफिकेशन, उसका कोई गारंटी नहीं है। मगर यूपीएससी का हर साल फरवरी के महीने में ही सिर्फ 1 महीने के लिए नोटिफिकेशन छोड़ते हो लोग, एक ही महीना। उसके अंदर आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूपीएससी के अंदर जो आती है, एक वेबसाइट को लॉगिन करना है अपना नंबर डाल के, और फॉर्म को कैसे भरना है, आपका फ़ोटो चाहिए, उसके अंदर आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका घर वालों का पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है, आपका आधार कार्ड भी साथ में चाहिए, उसका एक PDF बना लेना है, फ़ोटो का PDF, सिग्नेचर का PDF, पूरा डिटेल भर के आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID जो चालू रहने चाहिए। इतने सारी चीज़ें यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म फरवरी महीने में भरना है। मई महीने के अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके 3 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में मेंस होगा, उसके बाद जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होगा, मई महीने में रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। ये हर साल यूपीएससी के अंदर हर साल होता है। हर साल 1200 पोस्ट के लिए हिंदुस्तान के अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर 15 लाख लोग तैयारी करते हैं, और 15 लाख के अंदर सिर्फ 1200 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो एक सीट को लगभग 12 से डिवाइड करते हैं तो 10 से 15 हज़ार तक लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। उसके अंदर आप लोग एक होने वाले हो, तो वो कैसा डिसाइड होगा, आपके प्रिपरेशन के तौर के ऊपर, आपका स्मार्ट वर्क, आपका स्ट्रेटजी, आपका प्लानिंग, कम समय में आप कैसा पढ़ोगे। अगर समझो ये साल तो छोड़ दो, ये साल तो गया, कुछ लोग अपेयर करने वाले हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। मगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी जो अगले साल 2027 में लिखने वाले हैं, वो लोगों के लिए कैसा तैयारी स्टार्ट करना है, तो बेसिक स्टार्ट करो NCERT से। उसके बाद NCERT एक ही किताब लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, उसके अंदर जो पूरे समरी रहेंगे। उसके बाद साइड बाय साइड डेली 1 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स और NCERT। अगर ये 2 आपको परफेक्ट है तो आपकी यूपीएससी का है, केपीएससी की तैयारी आपकी मुट्ठी में समझो। वो कैसे, करंट अफेयर्स और NCERT के अंदर आप जनरल स्टडीज़ का बेसिक्स पढ़ते हैं पूरा, तो आपको समझ जाता है कि सिलेबस के अंदर क्या है। और ये सिलेबस के अंदर क्या है, जो हमने 7th स्टैंडर्ड से लेकर PUC तक या डिग्री तक पढ़ा है वही है, उसको छोड़ के तो नहीं है। जो आप लोग पढ़े हो वही है, जस्ट उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, उनका ये नहीं है। और करंट अफेयर्स
जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको छोड़ देना है। पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल न्यूज़ ओके, सिद्धरामैया ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने वैसा किया, मोदी जी ने वहाँ पे रैली की, ऐसा नहीं। हमारे को ऐसे पढ़ना है करंट अफेयर्स के अंदर। एग्जाम्पल, अब हाल ही में भी बीजेपी के गवर्नमेंट का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था 30%, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अगर वो सक्सेस होता था तो डीलिमिटेशन कहते हैं उसको। उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर पहले 540 एमपी थे, आगे उसको बढ़ के 840, 300 सीट बढ़ सकते थे, जिसके अंदर एमपी महिलाएं हुआ करती थी या होने वाली थी। तो महिला को वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और प्रोसीजर क्या है बिल पास करने का प्रोसीजर, लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है, राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर है, कितने लोग 2/3 मेजॉरिटी लेकर एमपीस वोटिंग करते हैं तो वो बिल है ना कानून बनता है। लोकसभा में पेश बिल होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए तो दूसरे दिन 12:01 से वो बिल या कानून हमारे देश में लागू होगा। यस फ्रेंड्स, तो ऐसे पढ़ना है न्यूज़। जो न्यूज़ के रिलेटेड सिलेबस, जो जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स है उसी का रिलेटेड अगर क्वेश्चन न्यूज़पेपर के अंदर आता है, करंट अफेयर्स में आता है, तो डेफिनेटली वो टॉपिक को चूज़ करो। एडिटोरियल्स, ठीक है, वर्ल्ड वार चल रहा है अभी, उसके बारे में, कर्नाटक के अंदर स्ट्राइक्स चल रहे, उसके अंदर सरकार के पॉलिसीज़ कौन से है, कर्नाटक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज़ कौन से है, करंट अफेयर्स के अंदर हमारा जीडीपी कैसा है, हिंदुस्तान का स्टेट का कैसा है, और अभी गोल्ड का प्राइजेस भी फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका पूरा हिस्ट्री आपके पास चाहिए। तो ये कैसे आएगा, करंट अफेयर पढ़ने से। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली 1 घंटा, तो आपका नॉलेज, आपका लेवल है ना पूरा बढ़ जाएगा। और इसके साथ हमको मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, ब्रीथिंग लो, योगा करो, और अननेसेसरी चीज़, वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड करो। इसके पार्टी में जाना, उसके पार्टी में, पहले कुछ बनो उसके बाद जाओ। कुछ ही नहीं, अभी कुछ नहीं करोगे तो तब क्या करोगे, वो लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। पर एक बात है फ्रेंड्स, जो भी ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उसको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होगा, है क्या नहीं? तो सैक्रिफाइस करो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। सब कुछ छोड़ो, सबको त्याग दो, सिर्फ अपना रूम, अपने किताब और हमारा पढ़ाई, बस इतना ही। कोचिंग सेंटर को भी जाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, पैसे वेस्ट करने के नहीं है। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो कुछ पैसे मुझे भेज दो ताकि मैं कुछ गरीब लोगों को दान कर सकूँ या कुछ बच्चों की पढ़ाई करवा सकूँ। ये एग्ज़ाम करने के लिए, यूपीएससी केपीएससी करने के लिए कौन सी भी कोचिंग सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ किताब चाहिए, अच्छे किताब, और हर सब्जेक्ट का एक ही किताब मंगा, पूरे 10-10, 20-20 मंगा के रखना नहीं है। किताब चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देख के डर के भागना नहीं है, उसको सॉल्व करके उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, जब आप पढ़ोगे तब होगा। तो 3 टिप्स टू क्लियर यूपीएससी केपीएससी, एनसीईआरटी नंबर 1, नंबर 2 करंट अफेयर्स, एंड नंबर 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। ये 3 सिर्फ आपके पास चाहिए। और एनसीईआरटी का अगर आपका पढ़ने का ख़त्म हो गया तो हर सब्जेक्ट का एक किताब मंगवा के रख लेना, उसको ही पढ़ना है, फिर दूसरे किताब मंगवाना नहीं है। और टाइम टेबल बना लो, अपना प्लान रखो, प्लान के मुताबिक। अभी हम जून से स्टार्ट किए, समझो हमारी तैयारी जून 2026, तो दिसंबर तक आपके पूरे जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स है एनसीईआरटी प्लस उसको पकड़ के, जो भी पूरे मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है, सोशोलॉजी है, इंडियन पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, ऐसे पूरे सब्जेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए टोटल पढ़ के एक बार। और उसके
साइड बाय साइड शॉर्ट्स नोट्स भी बना लो ताकि आपको रिमेंबर रहे। और करंट अफेयर्स ये जून से लेकर अगले साल के मार्च तक या फरवरी तक उतना ही पढ़ो, उतना ही करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहीं मानना ये है कि प्रीलिम्स सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है। प्रीलिम एग्ज़ाम फिल्टर करता है कि कितने लोग पढ़ के आए, कितने लोग पढ़ के नहीं आए। जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। मेन एग्ज़ाम है ना, मैक्सिमम लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1700 मार्क के अंदर 800-900 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप डिग्री के अंदर पढ़ के आते हो उसका ऑलरेडी तो मार्क्स मिलता ही है। 500 मार्क तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही हो गया, चलो उसके अंदर 400 ले लिए। बाकी के जनरल स्टडीज़ के अंदर 300-400 तो ले ही लोगे। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। न्यूज़ पढ़ो। प्रीलिम्स का जो नॉलेज और मेंस का जो नॉलेज होगा, यही नॉलेज आपको मेन एग्ज़ाम में काम आएगा। मेन एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू होगा 4-5 लोगों का, जो बेटा के आपको गाइड करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे ईमानदारी से आंसर देना है, डरना नहीं किसी से भी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए डरते हो, कल तो आप लोग डीसी बनोगे, एसपी बनोगे, तब एमएलए आके बोलेगा, ओए ये अगर काम नहीं किया तो उड़ा डालूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो डरना नहीं है, कानून के मुताबिक काम करो, कोई किसी को नहीं उड़ाएगा। पैदा होना है तो एक दिन मरना भी है, ये तो सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और बहुत सारे लोगों को मैं फ्री गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाओ। सभी लोग पढ़ो, डाउट पूछो। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब चैनल को कुछ अपडेट करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं पूरे लिंक्स, ईमेल आईडी सब कुछ डालूँगा। आप उसके ऊपर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के आप वीडियोस देखते हो, लाइक्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कुछ हमारे भी करो ताकि